किस तरीके से लगता है, क्या देखते हो आप? जी, प्रॉब्लम्स तो यही है जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक तो कम्युनिकेशन के लिए हमेशा वाईफाई पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है और उसकी वजह से तो फिर बाकी सारी चीजें आजकल सारा कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट है। तो कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। अगर आप प्रॉब्लम में इमरजेंसी में है तो आप किसी को मोबाइल नंबर डायल करते हो तो आपके पास नेटवर्क ही नहीं है, तो किसको डायल करोगे, किसके पास जाओगे। तो वो अंकल भी थे, उनका भी मैसेज उन्होंने ट्राई किया तो वो पहुंचा ही नहीं किसी के पास। तो सोसाइटी वालों के पास पहुंचता तो शायद हेल्प करने जाते। वही मेन तो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है, बाकी तो ये नेटवर्क की वजह से किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया अंकल का? नहीं हो पाया ना। वो कह रहे हैं कि 12 बजे उन्होंने निकलते समय मैसेज भेजा, वो डिलीवर 3 बजे हुआ लोगों के पास, जब वो कहीं नेटवर्क आया होगा उनके पास। तो वो सपोर्ट के लिए उन्होंने मैसेज भेजा, अब वो कोई है ही नहीं उनके पास, वो अकेले घूम रहे हैं। पहले वो दूसरी जगह पर लोकेशन पे जाते हैं एस के पास कि वहां बच्चा होगा, वहां नहीं मिला तो फिर वापस गाड़ी भी नहीं मिल रही वहां पर, कुछ लाइटिंग नहीं है, इतना कोहरा था, लाइटिंग भी नहीं थी। तो वो गाड़ी ढूंढ रहे हैं कि मेरे को गाड़ी मिले दूसरी लोकेशन पे जाने को। उसने फिर से फोन किया उन्होंने कि मेरा बेटा कहाँ है। उन्होंने बच्चे ने बताया कि मैं तो यहाँ पर हूँ पापा, अपने सोसाइटी के पास वाले नाले में। तो वो उस तरफ जाने के लिए उनको 40 मिनट लग गए। तो इतनी कम्युनिकेशन की वजह से मेन प्रॉब्लम आ रही है, फिर लाइटिंग और सिक्योरिटी वगैरह की तो है ही। देखिए, लगातार लोग हैं, डरे हुए हैं और कहीं न कहीं लोगों के अंदर डर भी है। जी बताइए किस तरीके सर से सर देख ये देखिए ना कि ट्रक जो है, ट्रक ड्राइवर मतलब वो किस तरह से बच गया, उसने वोल तोड़ी और चला गया। तो मतलब अथॉरिटी वेट कर रही थी कि कोई मरे, तब वो जो है रेमेडियल किसी एक्शन बड़े लेंगे। हादसे का हाँ, इंतज़ार हो रहा हादसे का इंतजार हो रहा था पूरा, क्योंकि ट्रक अगर वो वहां से टकराया तो उसी टाइम में अगर ट्रक ड्राइवर बच गया तो सारे रिफ्लेक्टर और सारी वॉल जो है उसको रिपेयर करके वो है, सारी लग जानी फेंसिंग चाहिए थी। कर देनी चाहिए थी उनको। बट दे वर वेटिंग कि वो ट्रेजिडी होगी, कोई मरेगा, तब देन दे विल एक्ट। सर ये है यहाँ पे। देखिए, साफ तौर पर जो लोग हैं, डर तो है ही, साथ ही अ, अच्छा ये बताया गया है कि जिस तरह इंजीनियर की गाड़ी पानी में गिरती है, पिता को कॉल करता है, पिता को सूचना मिलती है, पिता सोसाइटी में भी सबको मैसेज करते हैं हेल्प के लिए। लेकिन 12 बजे जो मैसेज हुआ है, वो 3 बजे नेटवर्क की वजह से। तो कितने घंटे बाद मैसेज पहुंचा? मैसेज पहुंचा है 3:10 के अराउंड, और मैसेज उन्होंने किया है 12 बजे के लगभग। तो 3 घंटे बाद, जब तक सब कुछ हो चुका था, वो बच्चा नहीं बच पाया था तब तक। अगर शायद पता चल जाता तभी आधे घंटे में, तो 400 मीटर की दूरी थी, सोसाइटी वाले ही पहुंच जाते, मतलब सब पहुंच जाते, क्योंकि हमारे तो उससे इमोशंस जुड़े थे ना। हमें मतलब नहीं है कि पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे ना कैसे करके। इसी बात का अफसोस रह गया है कि मतलब नेटवर्क की वजह से हम सबको पता नहीं चल पाया, कोई सोसाइटी से नहीं पहुंच पाया, और जो पहुंचा पुलिस, उसने कुछ किया नहीं। नेटवर्क की वजह से जी काफी लेट हुआ जी और जी जिससे जी इंजीनियर तक नहीं पहुंचा सका। तो मतलब 3 घंटा काफी होता है, 3 घंटे का समय। तो जो ये वो तो वहाँ नेटवर्क का तो चलो सेकेंडरी वी कैन से, बट जो लोग थे उनके पास इक्विपमेंट्स क्यों नहीं थे? वो क्या कर रहे थे? अगर इतनी बड़ी टीम्स है और वो एक मामूली चीज समझ के वो कर रहे थे कि ये किसी की लाइफ है, हम जाएंगे हमें कुछ हो जाएगा, दैट इज नॉट, मतलब ये चीज एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। सोसाइटी के लोगों का साफ तौर पे कहना है, नोएडा प्राधिकरण से बिल्डर के द्वारा 2 से 2.5-3 करोड़ रुपए में फ्लैट लिया और यहाँ सुरक्षा के नाम पर जीरो है। यानी कि अगर नेटवर्क की बात करें, यहाँ दूर दूर तक नेटवर्क नहीं है और सड़कों पर रात के अंधेरे में दूर दूर तक लाइटें नहीं है, सड़कें अंधेरे में डूबी रहती हैं। सेफ्टी के नाम पर कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यहाँ लोग अपने सुकून और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आकर रहते हैं। जहाँ नोएडा 100 विंडो कहा जाने वाला नोएडा प्राधिकरण के द्वारा यहाँ बिल्डर के डेवलप किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हवा हवाई साबित होता है। लोगों में नाराजगी है, लोगों का साफ तौर पे कहना है सुरक्षा के नाम पर जीरो है। आइए हमारे साथ हैं जो लोग हैं। सर क्या लगता है, जिस तरह इंजीनियर की मौत हुई युवराज की, और सुरक्षा क्या है यहाँ? 2 से 2.5-3 करोड़ रुपए लेकर फ्लैट लेकर आप यहाँ रहते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? ये तो नोएडा प्राधिकरण की स्लैकनेस है और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की मैं स्लैकनेस मानता हूँ। अभी 15 दिन पहले जहाँ पर ये हादसा हुआ, वहाँ एक ट्रक उसने दीवार तोड़ दी, लेकिन 15 दिन से ना वहाँ कोई रिफ्लेक्टर लगा, ना कोई लाइट लगी, ना कुछ हुआ। और वो बच्चा जो जो उसमें गिर गया और पानी में, वो 70 फुट, अभी मैं सुबह न्यूज पढ़ रहा था कि 70 फुट डिग किया गया, कभी उसको फील नहीं किया दोबारा। तो वो चलाता रहा, उसकी जो डेथ हुई वो बड़ा ट्रेजेडी में सिंक करता करता इट टुक 2 आवर्स। अगर किसी कोई वीआईपी का बच्चा होता तो इमीडिएटली वहां पर जेसीबी आ जाती, इमीडिएटली हेलीकॉप्टर रेस्क्यूर आ जाते हैं। बहुत से महकमे हैं, जैसे
फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, हाँ जी, ये जो नोएडा प्राधिकरण है ये अथॉरिटी है। दूसरा डाइजेस्टर मैनेजमेंट, वो बोलते हैं कि इनके इतना करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता है, उनकी सारे सब की लापरवाही की वजह से इस बच्चे की जान गई है। इट इज वेरी वेरी सैड ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यही मेरा व्यू है। देखिए हमारे साथ सीनियर हैं और कहीं ना कहीं इनके जो भाव है, जो दुख है, वो साफ नजर आ रहा है। लगातार सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं, युवा हैं। सर किस तरीके से देखते हो जिस तरह युवराज की मौत हुई है, सर उसे बहुत 2.5 ही घंटे तड़पता रहा। बहुत ही दुखद हादसा है और इस एरिया में नेटवर्क भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई फंस जाए, किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो और वो कांटेक्ट करना चाहे अपने फैमिली मेंबर्स को, वो भी नहीं मिलेगा। और जैसे मेंटेनेंस पे जीएसटी लगता है, इतने महंगे फ्लैट हैं, इतना कुछ देने के बाद भी जो जब फैसिलिटी की बात आती है तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। और जैसे आपको पता ही है कि 50 लोग वहाँ पे थे, पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड वाले, रस्सियाँ थी, सब कुछ था, लाइफ बोट थी, लाइफ जैकेट्स थी, तो वो करके उसको बांध के कुछ किया जा सकता था, मतलब बट कोई इंटेंट ही नहीं थी बचाने की कॉमन मैन को। बहुत ही दुखद घटना है। और तो हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं वैन में और धुंध है, फोग है, और कहीं क्योंकि वो सारा एरिया आप देखो उस पे जो हमें पता लगा कि वहाँ पे ना वो एक्सकवेशन हुआ था, किसी बिल्डर ने करवाया था, और वो पानी से भर गया है सारा एरिया, और वो 70 फीट नीचे है और कोई वॉल भी नहीं है उसके पेरीफेरी में, कोई ताकि सेफ्टी कोई उपकरण नहीं सेफ्टी है, कुछ भी नहीं है। तो अगर वो रिफ्लेक्टर कल नहीं को है। कुछ फोग की वजह से बच्चों की वैन या कुछ बस नीचे चली जाती है तो कुछ बचाव ही नहीं हो पाएगा, मतलब। तो हमें लगता है कि मतलब ये यहाँ पे रहना मतलब सेफ्टी हैजर्ड है एक तरह से, रहना यहाँ पे। लगभग तो हमने लिए हैं, जैसे अब मेरे 2 फ्लैट हैं यहाँ पे 2 BHK, तो उसका एक 30 एक 40 ऐसे इसका वो है, एक 30 बोलते हैं, मतलब कि आपको मिल जाएगा। तो 2 BHK एक 30 है, और 3 BHK अराउंड एक 80 एक 90 ऐसे है। प्लस जो 2 BHK की जो मेंटेनेंस है वो 5,000 रुपये इंक्लूडिंग GST लगा के है। और जब मतलब एमिनिटीज़ या कुछ सेफ्टी उसके नॉर्म्स की बात करें तो कुछ भी नहीं है, ना सिग्नल है, ना कोई कुछ है, ना कुछ भी, कुछ फेंसिंग नहीं है। अभी आप देखिए ना, अगर वो इतना 70 फीट नीचे गहरा खड्डा है तो उसको भरना चाहिए। वो भरने के नाम पे ना वो बिल्डर पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, ना नोएडा अथॉरिटी को क्या चाहिए, पैसा, रेवेन्यू। बट रेवेन्यू आप लीजिए, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है, बट जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको भी आप वो करिए। और आगे भी उसमें आप जब निकलोगे वहाँ पे भी वो पानी भरा पड़ा है, तो वहाँ पे भी हादसा कभी ना कभी कुछ हो सकता है। जब आप देखोगे जो आगे 150 से एक्सप्रेस वे जाने के लिए सर्विस लेन के पास में वो कुछ भी वहाँ पे फेंसिंग नहीं है, तो अनदर ट्रेजेडी इज वेटिंग टू हैपन देयर। और जब वो होगा तब ये होंगे। और आप देखिए अभी क्या किया है, जूनियर इंजीनियर को निकाल दिया है। जब तक कोई जो ऊपर बैठा हुआ है ना, जो हायर एशेलोन में जो सीनियर ऑफिसर है, कोई बड़ा ऑफिसर है, जब तक उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, नीचे तो आप करते रहोगे, जेई को कर दिया, किसी आपने कांस्टेबल को कर दिया। अकाउंटेबिलिटी जो है ऊपर ऑफिसर्स की होनी चाहिए। दे शुड कम एंड चेक की सेफ्टी प्रोटोकॉल सारे मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए लगातार जो लोगों में है नाराजगी, आप देखेंगे छोटे छोटे जो बच्चे हैं सोसाइटी में, सुरक्षा को लेकर, यानी कि आगे इनका बच्चे का भविष्य हो, यानी कि यहाँ नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जब यहाँ फ्लैट लिए जाते हैं 2.5 से 3 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, सिर्फ ये सोचकर परिवार यहाँ आता है कि इनका भविष्य आगे उज्जवल हो, यानी कि तरक्की करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह इंजीनियर की मौत हुई है, तो साफ तौर पर लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं। मैम किस तरीके से देखते हो, एक इंजीनियर की मौत हो जाती है, एक बच्चे की मौत हो जाती है, और सुरक्षा को लेकर क्या लगता है आपको? यहाँ सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आते, नेटवर्क इशू इतना ज्यादा है। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तभी आप कॉल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट कॉल एनीवन। आई डोंट नो कि उसका कॉल भी कैसे लग गया। एटलीस्ट ही कॉल्ड, बट आफ्टर दैट आल्सो कि वो कुछ नहीं कर पाए आफ्टर बीइंग सो मेनी पीपल देयर। आप हालत देखिए, नेटवर्क इशू नहीं है, पिट्स ओपन है, बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, सब जाते हैं। कोई कभी भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। और कंप्लेंट्स बहुत पहले से रेज्ड है, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। सड़कों पर लाइटें होती हैं रात के समय? नहीं, वो तो हार्डली 3-4 डेज से, जब से इंसिडेंट हुआ है तब से लाइट्स ऑन होनी स्टार्ट हुई है। जब से मीडिया आनी शुरू हुई है तब से रोड्स की क्लीनिंग हो रही है, गार्बेज पिक कर रहे हैं। इससे पहले तो ये सब भी नहीं हो रहा था। देखिए करोड़ों के फ्लैट, लोग परेशान, लोगों में डर, अपने बच्चों को भविष्य के लेके डर, तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर दूर से जब यहाँ नोएडा में
हाईटेक सिटी में आके रहने को लोग आते हैं तो सिर्फ इसलिए खुली हवा, नॉन पॉल्यूशन और सुरक्षा को लेकर। मैम किस तरीके से देखते हो, क्या लगता है? सबसे पहले तो जब हम इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे तो हमारे दिमाग में था हमारा 3 साल का बच्चा, कि हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे, एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहला एक मैनेजमेंट का, टाटा का, सीवीआरई का एक सांत्वना भरा कोई ईमेल तक भी नहीं आया है, ठीक है। दूसरा, यहाँ हर वीक में 4 बार इनकी लाइट में प्रॉब्लम है। यूपीपीसीएल वाले कहते हैं टाटा की हाई टेंशन लाइन में प्रॉब्लम है, ये कहते हैं यूपीपीसीएल की लाइन में प्रॉब्लम है। अगर आप पिछले 1 साल के नोटिस भी उठा के देखेंगे ना, हर हफ्ते 10-10, 12-12 घंटे के 3-3 बार कट लगते हैं। कोई जवाब नहीं दे रहा कि ये किसका प्रॉब्लम है। यहाँ बाहर खुला हुआ है, सारा गंदगी है, नेटवर्क तो यहाँ है ही नहीं। अगर मैं पार्क में अपने बच्चे को लेके आती हूँ और अगर मेरा बच्चा गिर जाता है, कुत्ता काट लेता है, कुछ भी होता है, तो मेरे पास अगर कोई गार्ड आसपास कुछ नहीं दिख रहा तो मेरा फोन लगेगा ही नहीं। यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे शुरू के 5 जो लोग शिफ्ट हुए थे उनमें से एक हूँ। 1 साल से ज्यादा हो गया हमें यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन इतने मेल्स, इतने मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। बस इतना सोल्यूशन होता है कि एक दूसरे को ब्लेम करता है, दूसरा एक को ब्लेम करता है, यही सब चल रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।